welcome back to my channel. Welcome to a new vlog. I hope you guys are doing extremely well. I am also doing extremely good because today is 11th of July and it's my birthday. Yeah. So कल रात को पता है क्या हुआ? कल रात 12 बजे मैं बता दूँ, पहले से मैं बता दूँ क्या हुआ कि शाम को मेरे पापा ने, मतलब हम लोग वीडियो कॉल पे थे, मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे थे, तो पापा ने पूछा कि रात को 12 बजे केक कटिंग वटिंग होगा क्या। तो वो क्वेश्चन सुन के मेरे हस्बैंड तो इग्नोर करके चले गए। तो फिर मैं तो अभी समझ गई कि शायद प्लान है, वो बता नहीं रहे, शायद सरप्राइज़ है। तो आई वॉज ऑल्सो एक्टिंग अलॉन्ग विद इट। तो फिर रात को जब हम लोग सोए, मतलब हम लोग सो जाते हैं ना 10-15 तक हम लोग बेड पे सो ही जाते हैं। तो जब मैं सोने गई तो फिर मेरे आजकल हम लोग मस्कीटो नेट लगा के सोते हैं, मतलब बहुत मच्छर होता है ना, एंड आजकल एसी का ज़रूरत नहीं होता, इसलिए नेट लगा के सोते। तो फिर मेरे हस्बैंड बोला आज गर्मी है, आज नेट नहीं लगाते, आज एसी चला के सोते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, ओके। तो मुझे तब और थोड़ा डाउट हुआ कि हाँ, मतलब अगर नेट लगा होगा तो फिर केक लाने में थोड़ा दिक्कत होगा शायद, इसलिए वो बोले कि एसी चला के सोते हैं। फिर 11:10-15 को एक बेल बजी, तो मैं पूरा कंफर्म हो गई कि अभी शायद केक डिलीवर हुआ है। तो फिर मेरे हस्बैंड आके बोल रहे हैं कि अरे पता नहीं कौन था, कोई नहीं था, ऐसे बेल बजा के चलेगा। ऐसा होता है कभी, मतलब हमारे नेबर्स और हमारा बेल ना इतना क्लोज है कि लोग गलती से हमारा बेल बजा देते हैं, ऐसा होता है, मतलब होता है। तो फिर मैं सोचा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने भी प्लान कर लिया कि मैं क्या करूँगी ना, जैसे ही मैं देखूँगी कि वो रूम से बाहर जा रहे केक लाने के लिए, मैं जाके छुप जाऊँगी। तो फिर मैं भी वैसे एक्ट कर रही थी। हाँ, तो जैसे 11:20 हुआ तो फिर मुझे लगा कि मैं फ़ोन रख देती हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन देख रही थी, नहीं तो फिर ज़्यादा बेटर होगा मैं फ़ोन रख के सोने का एक्टिंग करती हूँ। मैं सोची थी मैं ऐसे ही लेटी रहूँगी, लेकिन मैं पूरा दिन इतना थकी हुई रहती हूँ कि मैं सो गई पूरा, मतलब पूरा ही सो गई मैं। तो अचानक जैसे 12 बजे तो फिर लाइट वाइट ऑन करके मेरे हस्बैंड केक लेके आए थे। मेरे इन-लॉज सब वीडियो कॉल पे थे, सासू माँ गाना गा रही थी हैप्पी बर्थडे। फिर मेरी मम्मी भाई वो लोग भी आए वीडियो कॉल पे। और तब क्या हुआ पता है, मैं रात को सब लोशन वोशन लगा के सोती हूँ ना, तो मेरे बेबी ने ना ऐसे नाखून से मेरे को यहाँ पे नाक में मारे, तो मैंने बोरोलिन लगाया था, तो वो किसी तरह सोते वक्त मेरे आँख में चला गया। तो मुझे ना तो पूरा आँख में पूरा ऑयल, तो मुझे ना कुछ दिख भी नहीं रहा था, और मैं सो के उठी, मतलब इतना अजीब सा हो गया, अटर कन्फ्यूजन। एनीवेज तो मैंने केक कट किया, और केक जैसे ही मैं हस्बैंड को खिलाने गई वो गिर गया, तो मतलब पूरा सर्कस हो गया। इट्स वेरी फनी। फिर कियान तब सो रहा था, एकदम घोड़े पेश के सो रहा था, वो उठ ही नहीं रहा था। तो हमारे जो मतलब क्या मैक के जो भैया के जो बेबी है वो उससे 1.5 साल बड़ा है, तो वो कुछ बोल रहा था, फिर पता नहीं वो खेल रहा था या कुछ, वो चिल्लाने लगा, तो उस पे कियान उसको वो आवाज़ कियान को सुनाई दिया। तो और कियान को ना अगर नींद से उठाओ तो वो रोने लगता है, फिर उठ के इतना रोया, मतलब फुल सर्कस हो गया। ऐसे बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद तो हम लोग सो गए, एंड सुबह उठ के तो नॉर्मल रूटीन है। ओ हाँ, आज मेरे हस्बैंड ने छुट्टी लिया है, इसलिए हम लोग आज बाहर जाएंगे। मुझे नहीं पता क्या क्या उन्होंने प्लान किया है। एक तो कुछ प्लान था उनका ताज में लंच का, लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिला। ये उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं बहुत अच्छा जगह तुमको लेके जाने वाला था, लेकिन मुझे वहाँ पे स्लॉट नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी, उसके बाद मैं डायरेक्टली आप लोगों से मिलूँगी। पापा कियान दारा पापा, अभी पता है टाइम हो रहा है 11:35 और मुझे 12:30 को निकलना था, लेकिन जैसे ही मैं तैयार होने गई तो मैंने हस्बैंड को बोला कि कियान को रेडी कर दो। तो मैंने कियान के लिए नया कपड़ा लिया था पैंटालून से, ये फेंक दिया कियान ने, सॉरी, अरे इसके सामने में कुछ रखी नहीं पाती। तो पैंटालून, अरे रुको, पैंटालून से ये डंगरी सेट लिया था, मतलब ऑनलाइन लिया था मैंने मिंत्रा से। तो जैसे ही मैं इसको निकाल के रखने गई तो जिस दिन ये आया था मैंने ऐसे इसको चेक किया था कि हाँ ये साइज सही है, और मैंने कुछ देखा नहीं, ऐसे मैंने रख दिया था। अभी जैसे मैं निकालने गई, अरे कियान क्या कर रहे थे, जैसे मैं इसको निकालने गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे उसका 2
वो तो ये जो पैंटालून्स का टैग होता है ना, ये लगा हुआ है। तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मैंने कॉल लगाया, तो उन लोगों ने कहा कि इसको एक्सचेंज और रिटर्न ही कर सकते हो, इसको तो आप घर पे नहीं निकाल सकते हो। फिर तो मेरा मूड ही खराब हो गया। मैंने कहा कि ये क्या बात है, बर्थडे है मेरा आज, तो मेरा और उसका थोड़ा मैंने कलर कोऑर्डिनेट किया था नहीं वेस्ट, तो फिर मेरा पूरा ही मूड खराब हो गया। मैं इधर उधर घूम रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब चेक किया, यूट्यूब चेक करके उन्होंने फिर उसका सोल्यूशन निकाला। वो अभी वही खुद शेयर करेंगे। बताओ क्या किया। क्या बहुत परेशान कर रहा है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, आप बताओ, घुमा के बताओ। ठीक है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो YouTube में मैंने देखा कि इसको बाय द वे जो दिखा रहा था उसको कमेंट सेक्शन में फिर से इसके बारे में बताना पड़ा कि भाई मैंने ये चुराया नहीं है, ये ऐसा ही आया है। तो लेट मी शो यू, एक मिनट। तो जो पिन रहता है, ये पिन इसके अंदर रहता है, क्लॉथ के अंदर, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैंने क्या किया, ये इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको चाकू गरम किया, चाकू गरम करके ऐसे स्लाइस कर दिया, ऐसे निकाल लिया ऊपर वाले पोर्शन को। निकालने के बाद यहाँ पर क्या है कि इस तरह का एक पिन का कवर है और एक स्प्रिंग रहता है, ये स्प्रिंग, और 3 बॉल बियरिंग्स, जिसको हम छर्रा भी कहते हैं हिंदी में, ये रहता है। तो ये इस तरह से रहता है अंदर, और ये इस तरह से फिक्स रहता है, और ये स्प्रिंग रहता है। तो स्प्रिंग ही जो है, सॉरी, ये इस तरह से रहता है और स्प्रिंग इसके अंदर रहता है। तो इस तरह से रहता है। इसको आप अगर कट कर देते हो, बहुत ही ये प्लास्टिक, बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक रहता है, जो इजीली काट, ये चाकू गरम करके आप करोगे, मुझे हार्डली 2-3 मिनट ही लगा, और ये अलग हो गया। फिर मैंने ये स्प्रिंग निकाल दिया, ये पिन निकल गया, और ये बॉल बियरिंग्स निकल गए। तो फाइनली ये पिन भी निकल गया। ओके, तो ये शेयर करने का रीज़न यही था कि अगर ऐसा सिचुएशन हो कि आपने खरीदा है और विथ मैग्नेटिक टैग के साथ, सिक्योरिटी टैग के साथ आपका सामान आया था, तब आप करो। ऐसा मत करना कि भाई मॉल में जाके चाकू को लाइटर से गर्म करके और चेंजिंग रूम में आप करो। तो ये जस्ट शेयर किया इसीलिए ताकि किसी का हेल्प हो जाए। हाँ, और हमने ये खरीदा है। हाँ, जरूरत होगा तो फिर हम बिल भी है हमारे पास, और अपने ऐप से भी लिया है हमने, और हम इसको रिटर्न कर देते, लेकिन क्योंकि आज ही बर्थडे है और आज ही हम लोग को निकलना है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको अभी घर पे इसका अरेंजमेंट कर दिया है। नहीं तो इसको रिटर्न भी आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग के पास टाइम रहा तो। ओके, चलो रेडी होते हैं अभी। रेडी? यस, आई एम रेडी, जस्ट बैग पैक कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मैंने पहना है ये ड्रेस के साथ, ये ड्रेस तो ब्लू में है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा ग्रीन के साथ इसको कोऑर्डिनेट करते। तो ये जो ग्रीन इयररिंग्स एंड नेक पीस है, ये सिल्वर का है ना, तो ये भी मेरे हस्बैंड लाए थे, एंगेजमेंट के बाद शायद गिफ्ट किया था ना, एंगेजमेंट के बाद गिफ्ट किया था। तो मैं कंफ्यूज हुई थी कि मैं ये पहनूं, तो मेरे पास और एक ऑप्शन था कैरेट लेन का, ये भी मेरे हस्बैंड ने कोई एनिवर्सरी में दिया था। ये गोल्ड, ये अच्छा लगता है क्या? ये ठीक है, जो पहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। हाँ, तो फिर सोचा कि चलो यही मैं पहनती हूँ, लेकिन इस बार तो बर्थडे गिफ्ट भी मुझे दिखाना है, तो आज पूरा मैक का ही गिफ्ट, ये भी मैक का ही दिया हुआ है, बर्थडे के लिए नहीं है, लेकिन जो भी गिफ्ट ही है, आज ही पहना है मैंने फर्स्ट। तो ये रहा मेरा बर्थडे गिफ्ट, माइकल कॉर्स वॉच। तो मुझे ये बहुत पसंद आया है, लेकिन मैंने ये 2 महीने पहले खरीद लिया था, तब कुछ ऑफर चल रहा था, एंड बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि ऐसे 20-30 हज़ार का सामान अगर सेल में मिल जाए तो इट्स अ वेरी गुड डील। और क्या ज़रूरत है, मतलब बर्थडे है तो इसलिए क्या, मतलब नया चीज़ लेने से मतलब है ना, वो सेल में हो कुछ भी हो, पैसा बच गया, तो इसलिए मैं और ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो दिस इज़ माई न्यू वॉच, आई लव इट। तो आज मैं ये पहनूंगी।
एंड आई एम ऑलरेडी, बस बैग पैक करूँगी एंड देन वी विल बी गोइंग। कियान सो रहा है तो सोच रहे हैं कि कियान को रख के हम लोग चले जाते हैं, तब तक उसका नींद कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलो बाय। हेलो, तो मैं एकदम रेडी हूँ, टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 2। हमें 12:30 बजे निकलना था, लेकिन एक के बाद एक कुछ हो ही रहा है। सुबह जैसे कि बताया कि कियान का कपड़ा मैग्नेटिक टैगिंग के साथ आ गया था। फिर कल रात से पानी नहीं है तो उसका एक इशू था। फिर कियान को लंच करा के निकलना था, सब कुछ तैयार किया, फिर से पानी चला गया। हम लोग तैयार हो गए लेकिन कियान सो गया है ना अभी, और कियान को ना नींद से उठाने से वो बहुत रोता है, तो वो उठ नहीं रहा है एंड वो बहुत रो रहा है। मतलब उसको उठाने का ज़रूरत नहीं, वो सोते रहते हैं, हम लोग उसको कपड़ा पहना सकते हैं, लेकिन वो फिर भी रो रहा है। तो मेरे हस्बैंड उसको हैंडल कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रेडी होकर बैठी हुई हूँ। फिर मैंने सोचा कि कुछ बाद में शेयर करती हूँ। कियान इतना रो रहा था कि फिर उसको कोकोमेलन चला दिया है। तो आई जस्ट होप कि वो म्यूज़िक कैप्चर ना हो जाए, नहीं तो फिर से कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। कोई बात नहीं। जो मैं बोल रही थी, तो आज है 11 जुलाई एंड 11 अगस्त है कियान का बर्थडे। मतलब मेरे और मेरे बेबी के बर्थडे पे बस 1 मंथ का डिफरेंस है। तो ये मतलब ये हो गया, ऐसा प्लानिंग नहीं था। हम लोग जब लास्ट ईयर जब मैं इस टाइम, तो मैं आई वॉज 35-36 वीक्स प्रेगनेंट। तो मेरे को याद है लास्ट टाइम इस टाइम मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मतलब मैं चल नहीं पाती थी, पैर पूरा सोलन था, मैं खाना नहीं खा पाती थी, उल्टी तो होता ही रहता था, बहुत तबीयत खराब था। तो वो फ़ोटो भी है मेरे पास, मैं इस ब्लॉग में वो फ़ोटो शेयर करूँगी कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट ऑन माय बर्थडे लास्ट ईयर। एंड तो क्या था, हम लोग चाह रहे थे कि 15 अगस्त को बेबी हो ताकि हमेशा मैक को छुट्टी मिले, लेकिन जो भी हो वो 11 अगस्त हो गया। मतलब भगवान जो चाहे वही होता है एंड वेरी हैप्पी। मतलब आई एम तो वेरी हैप्पी कि चलो 11 सेम हो गया। तो मैक ने छुट्टी लिया। मतलब मैक हर साल मेरे बर्थडे पे छुट्टी लेते, बस एक ही ऐसा साल था जब उनका ऑफिस का कोई इवेंट था एंड पूरा बर्थडे मैं अकेली थी। पता है वो आए थे रात के 8:45 बजे या तो 8 पौने 9 बजे ऐसा टाइम पे वो आए थे। फिर हम लोग बाहर गए थे डिनर के लिए। तो बस वो एक ही टाइम था जब ऐसा हुआ, बाकी हर साल वो छुट्टी लेते हैं। लास्ट ईयर तो वर्क फ्रॉम होम था, तो फिर छुट्टी लेने का कोई बात ही नहीं था। तो लास्ट 3 साल मतलब 20, 21, 22 तो वर्क फ्रॉम होम था, तो फिर छुट्टी लेने का बात ही नहीं था। एनीवेज, तो अभी कियान को मैक कपड़ा पहना देंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। मैं फुल रेडी हूँ, मैं बाद में आउटफिट दिखाती हूँ। यहाँ पे कचरा होके रखा है क्योंकि गैलरी का मतलब सामान अभी तक यहाँ से हटा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं बाहर निकल के।
हम लोग अभी लंच करके आ गए वर्सोवा बीच। बीच के लिए मेरा ड्रेस अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, निकल जाते हैं, देख के आते हैं। लेकिन आज बीच थोड़ा सा क्राउडेड है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे बहुत खाली खाली सा था, तो लगा था कि खाली ही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। कियान सो गया था, सोएगा ही वो अभी। तो चलिए मेरे साथ बीच घूम के आते हैं। हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे तो ये बीच इतना क्लीन था, एंड इस बार इतना कचरा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग गार्बेज डंप पे आके बैठ गए। तो वो पीछे आप देख रहे हो, मैं सामने दिखाती हूँ। ये रहा मैक एंड हिज सन। पीछे देखो, अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैक कचरे में आके बैठने का नहीं था। ये बॉम्बे का क्लीनेस्ट बीच है। हाँ, मेरे लास्ट ब्लॉग में आप लोग चेकआउट करना, कितना सुंदर था ये। क्या हुआ ये तो बता दो। क्या हुआ? अरे पानी, बारिश के कारण पानी काफी आया, उधर तक गया, इससे कचरा आ गया। तो मतलब सोचो हम लोग कितना कचरा करते हैं कि समुंदर में इतना कचरा है विथ प्लास्टिक। एनीवेज चले जाएंगे, अभी यहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो अभी हम लोग आ गए वापस वर्सोवा बीच से। तो आने वक्त, मतलब आते वक्त इतना ट्रैफिक था, क्योंकि अभी ऑफिस टाइम है, तो बहुत टाइम लग गया हमें पहुंचने में। इट्स ऑलमोस्ट 8 o'clock नाउ। तो फिर हम लोग वर्सोवा बीच में बैठे थे, मतलब प्लान तो था कि वहाँ पे चाय पकौड़ा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे हम लोग, वहाँ से हम लोग चाय पकौड़ा लेते हैं। लेकिन इस बार इतना वो गंदा था ना, और देख के इतना ख़राब लग रहा था, मतलब एकदम सी के एकदम वहाँ पे इतना कचरा, मतलब पूरा कचरा जो भी था समुद्र में सब इस पार आ गया। तो वही मैं सोच रही थी कि मतलब हम लोग कितना गंदा कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। इतना प्लास्टिक वास्टिक देख के बहुत ख़राब लग रहा था। जो भी है वहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस चालू था, लेकिन अभी तो वहाँ पे बहुत गंदा है। तो फिर वहाँ पे बैठ के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब आप बीच पे जाते हो तो एक सुकून का वो एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, तो वहाँ पे बैठ के एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ से तुरंत ही आ गए। एंड आने के टाइम पे क्या, आज पूरे दिन, मतलब हम लोग कब का निकले हैं, पूरे टाइम पे वो शायद बीच में 10-15 मिनट सोया था। वो सोया ही नहीं, वो आजकल सोता ही नहीं है। तो उसको ऐसे गोदी में ले के मेरा एकदम बॉडी पेन हो गया। इतने देर तक ट्रैफिक में वो इतना तो चिल्लाता है, हंसता है, खेलता है, कितना कुछ करता है, बाप रे बाप। तो बस यही तक था आज का ये व्लॉग। मेरा बर्थडे भी ऐसे गया, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फूड वॉज अमेजिंग जी। ये सैसी स्पून जो था यहाँ पे, फूड वॉज अमेजिंग। एम्बियंस तो मतलब टॉप नॉच, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन फूड वॉज वेरी 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 गुड। तो अभी पता नहीं मेरे हस्बैंड डिनर करेंगे कि नहीं, मेरा तो कोई प्लान नहीं है डिनर करने का। एंड अभी बस कियान के लिए सुबह मैं बना के गई थी उसका डिनर, तो उसको अभी बस डिनर करा देंगे। एंड क्या, बस मैं फ्रेश हो जाऊंगी, सब कुछ चेंज कर लूँगी। एंड बस बहुत अच्छा लगा मेरा ये बर्थडे, मतलब ये बहुत स्पेशल बर्थडे, क्योंकि आज के दिन मेरा भी बर्थडे एंड कियान का भी 11 मंथ एग्जैक्टली कंप्लीट हो रहा है। तो फिर भाई अच्छा लग रहा है, बहुत स्पेशल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय। आता माझी चटकली